नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे थार मरुस्थल के अगले चरण की। और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है और आज आगे हम क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमने दोस्तों देखो सामने हमने पढ़ा है थार मरुस्थल। ठीक है। और इस थार मरुस्थल की मैं बात करूं तो इस थार मरुस्थल के दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं सर? सर एक तो आपने बताया है शुष्क वाला पार्ट। ठीक है। और एक आपका क्या, अर्ध शुष्क वाला पार्ट। ठीक है सर। शुष्क और अर्ध शुष्क के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासों में। इसके भी कितने पार्ट? सर इसके भी दो पार्ट। कौन कौन से हैं? सर एक तो आपका हो गया बालू का युक्त प्रदेश, और एक है बालू का मुक्त प्रदेश। ठीक है दोस्तों। ठीक है। आपके सामने दो चीज आई, एक तो मुक्त और युक्त। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। मुक्त का मतलब हो सकता है न, मतलब वहां बालू के टीले न के बराबर है, क्योंकि पथरीला भाग है, हमार जैसे क्षेत्र है, यहाँ पे रेग है, इर्ग है, यहीं पे पाए जाते हैं। हालांकि शुष्क वाले भाग की मैं बात करूँ, शुष्क में तो पूरा ही आता है ये। ठीक है। लेकिन शुष्क के दो पार्ट है आपके, बालू का युक्त और बालू का मुक्त। तो मुक्त में, युक्त में तो कौन से, अनुदैर्य, बरखान है, ठीक है, अनुप्रस्थ है, ये सभी, जैसे कि आपका पैराबोलिक है, ठीक है ना, ये सभी तो किस में पाए जाते हैं, बालू का युक्त में पाए जाते हैं। और बालू का मुक्त में जैसे कि हम्माद है, इर्ग है, ठीक है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है कि सर ये शुष्क प्रदेश का, कुल शुष्क प्रदेश का कितना, सर 58.50% है। और ये कुल शुष्क प्रदेश का कितना, 41.50, सॉरी, कितना है, 41.50 है। 48 नहीं है, कितना है, 41.50 है। क्लियर। आगे देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आज हमने पिछली क्लासों में इनके ऊपर तो चर्चा कर ली। आज अपने जो चर्चा का विषय वो कौन सा है, बालू का युक्त का है। और एक कौन सा है, अर्धशुष्क वाला। अर्धशुष्क वाले की बात करूं तो इसके भी अपने क्या है कि अध्ययन की दृष्टि से हम बात करेंगे कुछ इस तरीके से, इसको चर्चा का विषय बनाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, कौन कौन सा है सर? एक तो आपका क्या, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, ठीक है। एक आपका आ गया क्या, नागौरी उच्च भूमि। एक आपका आ गया कौन सा, एक आपका आ गया शेखावाटी प्रदेश। और एक आपका बस्ता है, वो कौन सा बस्ता है, घग्गर क्षेत्र। ये चार अर्धशुष्क के उपभाग है। ठीक है। इनमें कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो अगली क्लास होगी प्रॉपर एक अलग से क्लास लेंगे दोस्तों। अभी केवल हम शुष्क और अर्धशुष्क के, शुष्क तो हो गया, शुष्क का एक बड़ा पार्ट तो हो गया, बालों का युक्त वाला, बालों का मुक्त है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और एक हम अर्धशुष्क के ऊपर मोटा मोटा बात करेंगे। फिर जो इसके अंदर शब्दावलियां हैं उनको एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे खड़ीन है, ठीक है ना, आपके बालसन है, ठीक है ना, रन है, ठीक है, प्लाया झीलें हैं, सेवन घास है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ के इस एरिया में पाई जाती हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दावलियों को हम अलग से टॉपिक लेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उस क्लास को मिस मत करना। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर है, तो देखते हैं किसकी बात करें सर।
टॉपिक का नाम क्या है? बालू का मुक्त प्रदेश। ठीक है सर। ये आपके टॉपिक का नाम हो गया। शुष्क का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। देखो कहाँ स्थित है ये? यह है शुष्क प्रदेश के, शुष्क प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। पहली चीज। या फिर मैं बोलूं शुष्क का भी कौन सा? बालू का युक्त प्रदेश के पूरब में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बालू का मुक्त प्रदेश के किस दिशा में स्थित है बालू का युक्त, तो पश्चिम में है। क्लियर? तो आप टेंशन ना लेना। आगे हम बात करें कि जो आपका ये वाला पार्ट है पूरा शुष्क, मैं बोल सकता हूं क्या? क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूं, शुष्क मरु प्रदेश का 41.50%, 41.50% हिस्सा किसका? शुष्क का बात कर रहा हूं। थार मरुस्थल में शुष्क और अर्धशुष्क, और इसमें भी शुष्क का कितना? 41.50, जो आपको याद रखना है। ठीक ना? तो सर इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, जैसे कि एक तो आता है आपका कौन सा? जैसलमेर, सर्वाधिक मात्रा में। और एक कौन सा होता है? बाड़मेर। और सर्वाधिक जो है इन दोनों में भी, वो किस में है? जैसलमेर। क्लियर बात। ठीक है सर, हमने ये पता कर लिया। ठीक है। और सर दोस्तों, जैसलमेर और जोधपुर के दोनों के पार्ट की मैं बात करूं, चलो अलग से ले लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या सर? जैसलमेर व बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश है। चट्टानी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? चट्टानी प्रदेश है। ठीक है ना? जहां कैसी परतदार चट्टाने पाई जाती है। कैसी चट्टाने? सर परतदार चट्टाने पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है। अब ये परतदार चट्टाने किस युग की है? किस युग की है? तो आप बता सकते हो कि सर ये जो है टर्शियरी से, टर्शियरी से जो आपका प्लीस्टोसिन काल है, प्लीस्टोसिन काल के मध्य की, यानी इससे लेकर इसके बीच की ये परतदार चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने? परतदार चट्टाने हैं। ठीक है ना? और मैं कहूं क्या, एक चीज और ध्यान रखना कि सर क्या चीज याद रखनी है। पहले तो ये आपके सामने है, जो सारी चीजें आपको याद रखनी है।
एक चीज आपको ये याद रखनी है क्या दोस्तों, कि जो टर्शियरी टर्शियरी कालीन जो टर्शियरी कालीन जो आपके चट्टानों में तेल व खनिज तेल व गैस के अवशेष, या मैं बोलूं भंडार। हाँ, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं बाड़मेर, और बाड़मेर में एक जगह पड़ती है गुड्डा, मनाली, और एक क्षेत्र पड़ता बायतू। एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, यहाँ इन दोनों जगह पर जो आपके गैस और तेल के भंडार है, या तेल व गैस के भंडार है, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसलमेर है। कौन सा? जैसलमेर। सर जैसलमेर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे गैस और तेल के भंडार है। और जिसका कारण क्या है? टर्शियरी युग युगीन जो चट्टाने हैं, ठीक है ना, परतदार चट्टाने, यहाँ पे इस प्रकार की चीजें मिलती है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं कि सर बालू का जो मुक्त प्रदेश है, जहाँ की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मरुस्थल के प्रकार, जैसे कि मैं बात करूं सर, यहाँ पाया जाता है हम्माद। और इससे क्या कहते हैं, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं वैसे इसके बारे में। चट्टानी या परतदार क्षेत्र, ठीक है। और इसके बारे में आपके जो हम्माद हैं, ठीक ना, हम्माद के अलावा जैसे कि आपका कौन सा हो गया, ईर्ग हो गया, वो भी इसी का हिस्सा है। रेग हो गया, वो भी इसी का हिस्सा है। किसका? इससे आपके शुष्क वाले पार्ट का हिस्सा है वो, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। और आगे हम बात करें कि ये तो है शुष्क वाला पार्ट जिसके ऊपर हमने अध्ययन कर लिया है, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों हमने देख लिए दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटा हमने बात कर ली है। कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसको लेकर भी, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपके आगे की चीजें हैं। तो दोस्तों आपके शुष्क और अर्धशुष्क को हमने, सॉरी, शुष्क वाले पार्ट के बालू का युक्त और बालू का मुक्त प्रदेश के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अगला जो अपना पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो कौन सा है? अर्ध शुष्क, सेकंड पार्ट, अर्ध शुष्क। देखते हैं सर इसके बारे में क्या बातें हैं। अर्ध शुष्क के बारे में बात करूं मैं, इसके उपभाग जो हम अध्ययन करेंगे वो कितने हैं सर? चार है। वो कौन से हैं? घग्गर, शेखावाटी क्षेत्र
इसके अलावा नागौरी उच्च भूमि, इसके अलावा आपका एक है आपका कौन सा, लूनी बेसिन, या मैं इसको बोलूं गोडवाड़ प्रदेश। ये चार। ठीक है। इसके विस्तार की मैं बात करूं सर, विस्तार ये लगभग 10 जिलों में, कितने जिलों में, 10 जिलों में विस्तृत है। और वो कैसे हैं, इसके बारे में मैं इसी के साथ बता देता हूं आपके। देखो कैसे, वो 10 जिले कौन कौन से हैं आपके, श्री गंगानगर, दूसरा आपका हनुमानगढ़, फिर आपका चूरू, फिर आपका सीकर, फिर आपका झुंझुनू। ठीक है। इसके बाद में फिर आपके आता है नागौर। ठीक है। इसके बाद में आपके आता है कौन सा, नागौरी उच्च भूमि के बाद में आपका आता है जोधपुर, आपका बाड़मेर, आपका बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है ना, आपका ये दोनों क्षेत्र जो पड़ते हैं, एक बार देखते हैं, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये कौन से हैं, घग्गर प्रदेश वाले, घग्गर प्रदेश। ठीक है। और सर ये तीनों आपका कौन सा है, शेखावाटी। ठीक है। और ये वाला नागौरी उच्च भूमि कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका बनता है छोटा सा, वो जैसे कि आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, ठीक है ना, बीकानेर है, जालोर है। ठीक है ना, ये जो क्षेत्र पड़ते हैं वो आपके, हालांकि ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। ये लूनी बेसिन में नहीं है, लूनी, इसको उठा ही देते हैं यहाँ से ना, कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो दोस्तों, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, इसके अलावा आपके जोधपुर आपके हो गया, और आपका ये वास्तव में तो यही है। ठीक है ना। और बीकानेर जो है वो अलग हिस्सा है, जिसकी मैं बात करूँ, कुछ हिस्सा लेते हैं, जिसमें आपके ये कौन सा हो जाएगा, लूनी बेसिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लूनी बेसिन। लेकिन दोस्तों लूनी बेसिन के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो ये वाले आते हैं, कौन कौन से, नागौर, पाली, जोधपुर, इसके बाद में आपका बाड़मेर, और एक आता कौन सा, जालौर। वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या चीजें हैं। मैं बात करूं कि शुष्क व अर्ध शुष्क को पृथक
हाँ जी, कौन करती है शुष्क और अर्धशुष्क को? आपको पता होनी चाहिए। 25 सेमी समवर्षा वाली रेखा, पहली चीज। शुष्क और अर्धशुष्क को कौन अलग करती है, जो आपको याद रखनी है, 25 सेमी समवर्षा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि सामने देखो, एक रेखा मैंने ये खींच दी, ये कौन सी है? 10 डिग्री, 10 डिग्री सॉरी, 10 सेमी समवर्षा। ठीक है दोस्तों, एक रेखा मैंने ये ले ली और एक रेखा मैंने ये ले ली। सामने देखो एक बार। ठीक है, मैं क्या चीज बताना चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। 25 सेमी समवर्षा। ठीक है, और ये कौन सी है? 50 सेमी समवर्षा। और फिर इधर कौन सा भाग आ गया? सर ये तो आ गया आपकी अरावली। सर ये वाला भाग आ गया अर्ध शुष्क। और ये वाला भाग आ गया कौन सा? शुष्क। और ये आपका आ गया इधर पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा राज्य? सिंध प्रांत। ठीक है, तो जो चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखो, ये 25 सेमी के पश्चिम में कौन है? 25 सेमी के पश्चिम में कौन है वो देखो। 25 सेमी के पश्चिम में। ठीक है, और 25 सेमी के पूर्व में। 50 सेमी के पश्चिम में। और 50 सेमी के पूर्व में। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और 10 सेमी पूर्व में। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 10 सेमी जो समवर्षा है, उसके पूर्व में आपका थार मरुस्थल है, राजस्थान का, बिल्कुल राइट बात है। मैं बोलूं 10 सेमी और 25 सेमी जो है, उसके बीच में शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूं 25 सेमी और 50 सेमी समवर्षा वाला क्षेत्र है, इसमें कौन सा क्षेत्र है? अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से में कौन कौन सी सीमा निर्धारण करती है। ये जो समवर्षा है वो किस तरीके से बांटती है शुष्क और अर्धशुष्क भाग को, यानी मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, जो आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है, ये तो हो गई क्या इसके बारे में। ठीक है, और आगे की मैं बात करूं कि इसमें 4 भौतिक प्रदेशों के मैंने नाम लिखा है, कौन कौन से। घग्गर है, जो मैंने बता दिया है। एक आपका शेखावाटी है। एक आपका नागौरी है। और एक कौन सा है दोस्तों आपके, जिसका नाम क्या है? लूनी बेसिन। कौन सा है? लूनी बेसिन। तो ये जो चार है, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो मैं बात कर चुका हूं वैसे। इसमें 2 जिले आते हैं। कौन कौन से? कितने जिले आते हैं सर? 2 जिले। कौन कौन से? आपका श्री गंगानगर। और ये आपका कौन सा आता था? हनुमानगढ़। क्लियर। शेखावाटी में कितने आते हैं? 3। सर कौन कौन से? आपके चूरू, झुंझुनू, और आपका सीकर। सर नागौरी जो भूमि है उसमें कितने आते हैं? 1। कौन सा? आपका कौन सा हो गया? नागौर हो गया। कितने हो गए दोस्तों? 2 और 3 5 और 1 6।
अब लूनी बेसिन में जो है वैसे कौन से आते हैं वो देख लो। लूनी बेसिन की बात करूं मैं, जैसे कि नागौर हो गया, कि नागौर से बहती है। इसके अलावा पाली हो गया। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, जोधपुर हो गया। इसके अलावा आपका बाड़मेर हो गया। और बाड़मेर में अभी नया जिला बना है जो आपको याद होगा, वो कौन सा है, बालोतरा। याद रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका कौन सा आता है, जालोर। ये जिले इसमें आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इनको याद रखना है कि कौन कौन सा जिला किस में आता है दोस्तों। लूनी का जो उद्गम होता है, क्या उद्गम, वो कहाँ होता है, अजमेर से होता है। अजमेर से होता है। तो अगर आपको इस बेस प्रश्न पूछे तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, शुष्क और आपका अर्ध शुष्क दोनों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, जो नागौर में है, ठीक है। और ये उच्च भूमि जो है वो, ध्यान रखना, समुद्र तल से, समुद्र जो तल है उससे लगभग दोस्तों 300 से 500 मीटर ऊंची है। कितनी है, 300 से 500 मीटर, क्लियर। और यहाँ पे नागौरी उच्च भूमि में क्या पाई जाती है, झीलें पाई जाती है। और वो भी कौन सी दोस्तों, खारे पानी की। ये आपका शुष्क और अर्ध शुष्क जो पार्ट है वो क्लियर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। कल का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो टॉपिक रहेगा क्या, कुछ शब्दावलियां जो आपके थार मरुस्थल से रिलेटेड है, क्लियर। जिससे कि मैंने आपको नाम बताया भी है पीछे, अभी भी बता रहा हूँ। रन है, खड़ीन है, बरखान है, ठीक है ना, ठीक है ना, बालसन है, ठीक है ना। और भी ऐसे कई नाम है, जैसे कि सेवन घास है, ठीक है। ये इसका वानस्पतिक नाम वगैरह सारी उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे काजरी अनुसंधान केंद्र है, आकल जीवाश्म पार्क है, ठीक है ना। सबकी हम चर्चा करेंगे। एक शब्दावली टॉपिक आएगा आपका मरुस्थल से रिलेटेड, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्लास को आप मिस मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस शब्दावली के साथ। फिर जो अगली क्लास होगी वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।